स्टूडेंट्स, क्षेत्रमिति अध्याय 11 एक्सरसाइज 11.3 हम लोग कर रहे थे और हमने 8 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। आज जो 9th एंड 10th क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो जो 9th क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं पहले। 9th एंड 10th, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर हो तो और लंबाई 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला एक सड़क है और उसके ऊपर हमने रोलर को घुमाना है। आपने देखे होंगे रोलर को घुमाते हैं हम लोग। तो बोले एक बार उस सड़क को मतलब जैसे पक्का करना है, उस सड़क को पक्का करने के लिए 750 बार हमें घुमाना पड़ता है रोलर। यदि रोलर का जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर हो और लंबाई जो 1 मीटर हो तो आपने सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कुछ सिचुएशन इस तरह से है, ये रोलर आगे चल रहा है जिसकी जो लंबाई है, लंबाई ये वाली लंबाई है ना बेटा, ये वाली लंबाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 84 सेंटीमीटर। इन दिस वे ये रोटेट कर रहा है जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, है ना। तो देखिए बेटा इसमें आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। इस तरीके से ये रोलर जो है वो घूम रहा है। इसकी जो त्रिज्या है वो 84 सेंटीमीटर है और जो बीच की लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि ये एक किस्म का बेलन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा बेटा उतनी ही, जैसे अगर मैं इस पे एक बिंदु ले लूँ, जैसे मैंने इस पे एक बिंदु ले लिया है, ये बिंदु सी, और अब ये जो देखिए आपके सामने ये घूम रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, इसको घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि एक बार जो बिंदु सी है जैसे यहाँ से निकलना शुरू हुआ बेटा ये, और जब दूसरी बार आ रहा है तो ये उतनी ही दूरी तय करेगा बेटा। ये यहाँ से लेकर देखिए बिंदु आया सी और तब तक कहीं यहाँ पहुँच जाएगा ये रोलर ये आगे चलेगा ना, आगे चलता रहेगा, ये आगे आगे चलता रहेगा। तो रोलर इतने क्षेत्रफल देखिए, इतने एक चक्कर में लगभग इतना जो सड़क का जो क्षेत्रफल होगा ना इसके ऊपर ही घूम जाएगा। देखिए जैसे इस तरह से अगर सड़क को और ये रोलर घूम रहा है इसके ऊपर, तो आप पाएंगे कि एक चक्कर में इस बिंदु से यहाँ टच किया, फिर अगली बार यहाँ टच करेगा, फिर अगली बार यहाँ टच करेगा, तो इतना ये जो क्षेत्रफल होगा वो एक चक्कर में तय करेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि कितने चक्कर लगाने हैं इसने 750। तो क्या है इसमें आपने व्यवहारिक स्थिति में भी इसको देख लिया। तो अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, सड़क रोलर की चित्र वैसे बनाना जैसे मैंने बनाया उसमें ना, कि लंबाई कितनी है 1 मीटर, तो इसको एच ले लो आप, ये कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर जैसा कि मैंने उसमें लिखा था, ठीक है। त्रिज्या कितनी है सड़क रोलर की त्रिज्या ये है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी ये व्यास है 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा 84/2, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। वहाँ डायग्राम में मैंने 84 लिखा, वहाँ 42 सेंटीमीटर लिखना आपने बेटा, ठीक है। तो आप लिखेंगे सड़क रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2πr/h, तो कितना आ गया 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है 42, h कितना है 100, तो ये देखिए 7×42, ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया आपके पास फिर 26,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि एक चक्कर में कितना किया इसने तय क्षेत्रफल कितना है 26,400 वर्ग सेंटीमीटर,
ठीक है। अगर आपने बदलना हो तो इसको मीटर में बदल सकते हैं, नहीं बदलना हो तो हम बाद में देख लेंगे। तो इसलिए सड़क का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर है 750 गुणा 1 चक्कर में तय क्षेत्रफल। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 750 गुणा 26,400 वर्ग सेंटीमीटर, या आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास देखते हैं गुणा करके, 264 को गुणा किया मैंने 750 से 0 0 0 कट 20, ठीक है, 32 3,000 28 42 तो आप पाएंगे ये आ रहा है 0 0 0 8 9 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1980 और इसके पीछे जीरो थी 1 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको अगर हमें वर्ग मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, हर सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जैसे 2 मीटर है ना, इस मीटर मीटर मीटर, तो ये भी 100 ये भी 100, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो और कट गई, ये आ गया 19.8 वर्ग मीटर। ये आई थिंक हमने कोई जीरो तो नहीं खा दी कहीं, शायद एक जीरो हमने पीछे कर दी है उसमें गुणा करने में। ये आएगा बेटा आपके पास जो गुणा करके आया था ना वो 750 गुणा 26,400, ये चीज़ आएगी आपके पास 1980 और इसके पीछे ये 4 जीरो रहेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको जब आप बदलेंगे तो 1980 ये मीटर बाय 100 गुणा मीटर बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से अगली 2 जीरो कट गई, तो यह है 1980 वर्ग मीटर और क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जो अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब। एक कंपनी दूध पाउडर को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के चारों ओर एक लेबल लगाना चाहती है। यदि लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। देखिए इस तरह का वो दूध के पाउडर का डब्बा बनाते हैं और इसके 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ देते हैं और 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ देते हैं। बीच में क्या करते हैं वो कागज़ का लेबल लगाना जिसमें लिखना है एवरीडे फलाना पाउडर ढमकाना, है ना, वो लिखना है हमने। देखिए अगर ये जो पूरी हाइट है इसकी वो है 20 सेंटीमीटर और बोला गया है कि ये 2 सेंटीमीटर ये भी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर ये छोड़ा, तो ये हाइट कितनी रह गई फिर 20 -2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इस डब्बे की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है, त्रिज्या ने व्यास दिया हुआ है, इसमें भी व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी रह जाएगी 7 सेंटीमीटर। आपने इस कागज का जो है वो क्षेत्र वक्र विशिष्ट ज्ञात करना है। तो क्लियर दिख रहा होगा आपको कि एक्चुअल में आपने एक ऐसे पोर्शन का एरिया निकालना है, एक ऐसे पोर्शन का एरिया निकालना है जिसकी एक ऐसे बेलन का एरिया निकालना है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को करना इजी है। फिर आप लिखेंगे कि अगर इतना आपने कर लिया तो फिर आप लिखेंगे लेवल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, नीचे लिखना बेटा इसके नीचे, ठीक है। ये जगह 2πRH, यहाँ वैल्यूज भरिए, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान अभी मैंने लिखा यहाँ 7,
एच वी मैंने लिखा 16, 7 से 7 कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर। और डायग्राम बिल्कुल पूरा बनाएंगे तभी इतना छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म होती है। आप रिवाइज करें इस एक्सरसाइज को। तो मंडे को मोस्ट प्रोबेबली हम टेस्ट ही रखेंगे। ठीक है, ओके।